हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विकास शर्मा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि परसेंटेज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और परसेंटेज का आज हमारा जो लेसन है वो लास्ट लेसन है। इसके बाद हमारा प्रैक्टिस लेसन आएगा परसेंटेज का। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, जिससे क्या होगा कि इस पर स्टूडेंट की रीच बढ़ेगी, तो जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे पढ़िए, समझिए, करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और आप करने की कोशिश करिए। सर इसे मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए, समझिए सर। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, 45% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन द बोथ द सब्जेक्ट। पहला तरीका सर इस क्वेश्चन को करने का क्या होगा, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को क्या करने का होगा, मैं सभी आपके सामने आज डिस्कस करता हूं इसके। ओके, चलिए साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर आप लोग देखा करो। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं यहां पर आपके सामने कि फर्स्ट तरीका हमारा होगा जो यूनियन वाला मेथड होगा, इनकी ऐसे करके आप बनाओ इसको, एक दो सर। इसमें उसने बोला हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है, हिंदी और इंग्लिश। गॉट इट। तो उसने बोला है कि इन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, यानी कि हिंदी में फेल होने वाले, टोटल हिंदी में फेल होने वाले। तो टोटल हिंदी का ये ग्राफ होगा। मैं आपको किस कलर से समझाऊं, देखो मैं आपको इस कलर से समझाता हूं सर कि ये जो होगा ना, ये वाला पार्ट पूरा, ये यहां से लेके यहां तक का पार्ट सर, ये टोटल हिंदी का है। और सर इसकी जो वैल्यू दी गई है वो हमको 30% दी गई है। ओके सर, 30%। गॉट इट। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो दूसरा हमको दिया गया इंग्लिश के बारे में। सर उसका हम दूसरा कलर ले लेते हैं, कलर हम इसका ले लेते हैं सर ये वाला। चलिए, तो ये वाला जो पार्ट दिया गया ना, ये वाला पार्ट, ये ठीक है। ये जो पार्ट है सर, ये पूरा पार्ट, ये हमारा इंग्लिश को डिनोट करेगा सर, टोटल इंग्लिश को डिनोट करेगा। गॉट इट। इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, 45%। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना सर, बीच वाला पार्ट, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई है, इसको हम दूसरे कलर से लेते हैं सर, इसको हम ब्लैक कलर से ले लेते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू दी गई है बीच वाले पार्ट की, इसकी इसकी इसकी, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसकी वैल्यू हमको दी गई है सर, ये दी गई है 20%। गॉट इट। और सभी फेल में दिए गए हैं। अगर एक भी पास में दिया जाता तो उसे फेल में कन्वर्ट कर देते हैं हम, ठीक है सर। चलिए 100 से माइनस करके। अब यहां पर हमसे कहा गया है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले तो ये निकाल दो ना कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले फेल निकाल देते हैं दोनों में। तो दोनों में फेल होने वाला हमारा कौन सा बनेगा, ये कॉमन वाला हटा देंगे। दोनों में फेल होने वाली, ये तो कॉमन की वजह से ऐड हो रहा है। एक्चुअल में दोनों में कितने फेल हुए, जैसे आपके सामने ये 30 नंबर हैं, इनके ये 30 लड्डू खाता है, ये 45 लड्डू खाता है। अब कहो कि दोनों लोगों ने मिलकर कितने लड्डू खाए, तो भाई दोनों को क्यों काउंट कर रहे हो, दोनों साथ बैठकर खा रहे हैं, उसे काउंट मत करो, उसे अलग करो इसमें से। तो देखो अब मैं इसमें क्या करूं, ये वाला पूरा ऐड करूं, ये वाला गोला 30 प्लस ये पूरा गोला ऐड करूं 45। तो एक बात बताओ, इस गोले को मैंने 2 बार ले लिया कि नहीं, एक बार तो इसके साथ ले लिया, जब मैंने इसको ऐसे करके काउंट किया तो एक बार तो इसके साथ ये पूरा गोला ले लिया, एक बार इसके साथ लिया तो अगेन ये गोला, तो एक बार हटाना पड़ेगा कि नहीं, इसको 20% हटा दो सर। तो टोटल फेल होने वाले कितने आ गए, टोटल फेल स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, यहां से 55%। गॉट इट। अब उसने बोला है तो टोटल पास होने वाले बताइए सर। तो टोटल
पास परसेंट इन बोथ, तो 100 माइनस 45 55, दैट मीन्स 45%। ये हमारा 45 आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट आंसर हो गया सर इसका। ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, कोई समस्या होगी नहीं, ठीक है, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको एकदम अच्छे से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, लिखा हुआ है कि विराट स्पेंड 14% ऑफ हिज इनकम ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, 28% ऑन रेंट एंड 18% ऑन शॉपिंग। 1/4 of the remaining amount is rupees 5125. How much did he spend on electricity bill? विराट ने अपनी आय का 14% बिजली के बिलों पर, 28% किराए पर, 18% खरीदारी पर खर्च किया। शेष राशि का 5125 रुपए उसने बिजली के बिल, शेष राशि का 5125 रुपए, अच्छा शेष राशि बच गई उसके बाद, शेष राशि 5125 रुपए है, शेष राशि का नहीं, का हटा दो ना, का हटा दो। उसने बिजली के बिल पर कितना खर्च किया ये मुझे बताना है, तो बड़े ध्यान से सुनो सर, है ना। देखो देखिए सर, सबसे पहले देखो कि विराट ने स्पेंड किया 14%, फिर किया 28%, कहीं भी रिमेनिंग वाली कंडीशन नहीं है, तो रिमेनिंग नहीं है तो सक्सेसिव नहीं लगेगा, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं हम, लेट टोटल इनकम ऑफ विराट, टोटल इनकम कितनी मान लेते हैं उसकी, 100% मान लेते हैं सर, कोई समस्या नहीं। अब इसमें से क्या क्या खर्चा हो गया उसे हटाते जाओ सर। 28% हो गया खर्चा, 18% हो गया खर्चा, 14% हो गया खर्चा, इसको सर हटा दो इसमें से। तो देखो सर 28 कितना हो जाएगा, 2 और 3 4 और ये 46%, 50-60%, नाउ इट बिकम्स 40%। कोई समस्या आपको बताइए। मतलब देखिए 18 और 14 कितना हो जाएगा सर हमारा, 32 हो जाएगा, और 32 को 28 में जोड़ दोगे तो 60%, तो 40% बच गया। अब इस 40% की वैल्यू 5125 दी गई है सर हमको, तो हमको बताना क्या है कि बिजली पर कितना खर्चा हुआ। तो सर बिजली पर हो कितना रहा है, 28% हो रहा है सर। तो देखिए सर हम यहां पर क्या करेंगे, अब देखिए अब हम क्या करेंगे सर, वी नो दैट 40% इज इक्वल टू 5125, now 28% is equal to 5125 divided by 40 into 28, got it? now इसको कैंसिल करो, कितने से 4 से कर देते हैं तो 10 बनेगा, 4 से कितना बन जाएगा, 4 से किया ना तो 10 बन गया, 4 से किया तो 7 बन गया। अब ये 10 बन गया ना यहां से, तो ये 4 था, 7 बन गया, ये 10 बन गया, तो कुछ पॉइंट में चला जाएगा। विराट स्पेंड 14% ऑफ हिज इनकम ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमसे किसका पूछा है ये, ओके ओके ओके, इसने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पूछा, तो ये 28 नहीं है सर, यहाँ 14% है ना सर, गलती से लिख गया ये, देखो वो हटा दो यहाँ से, ठीक है सर। और यहाँ पर हम 14 लिख देते। अब सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं हम, तो ये हमारा 4 है, हम 2 से कैंसिल करते हैं तो 20 बनेगा, तो ये 7 बन जाएगा। अभी भी नहीं निकल के आ रहा है यहाँ पर, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, और विराट स्पेंड 14% ऑफ हिज इनकम ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, 28% ऑन रेंट एंड 18% ऑफ शॉपिंग। ओके 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 ओके, 1/4 हिंदी में लिखना भूल गए, 1/4, ओके, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज रुपीज 5124, 1/4 ऑफ रिमेनिंग, यानी कि ये 1/4 है, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4, गॉट इट, मल्टीप्लाई बाई 4। अब ठीक है, तो इस सबसे पहले 4 से कैंसिल किया तो 10 आ गया, नाव में इसको 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करने पर ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ओके। अब 1205 का मल्टीप्लाई कर दो सर 7 के साथ, बस आंसर आ जाएगा 35 84।
8435 कहीं आंसर नहीं दिख रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है सर? फिर से इसको थोड़ा सा देख लो आप, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो रही है कहीं। यहाँ तक सारी चीज़ें सही हैं, हो सकता है ऑप्शन भी गलत लिखे हों, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। यहाँ तक सारी चीज़ें सही लिखी हैं सर, ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ पर आ गया 40% इक्वल टू 525, यानी कि आपके पास कितना आ गया ये 40% इक्वल टू 5125 इंटू 4। इंटू 4 क्यों किया? क्योंकि 1/4 है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज ₹5125, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज ₹5125, तो टोटल रिमेनिंग अमाउंट इतना हो जाएगा सर। अब इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो 10% इक्वल टू सर हमारे पास कितना बनेगा, तो 5125 बनेगा सर, ठीक है सर। तो यहाँ से 5 से कैंसिल करते हैं तो 2% इक्वल टू सर कितना बनेगा, 1 और 2 और ये 5, ठीक है सर, कोई समस्या नहीं। 5 से कैंसिल किया ना सर इसको, 1 आ गया, नाउ 2 आ गया, ओके 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 ठीक। 5 से कैंसिल करने पर ये हमारा बन जाएगा, 5 से कैंसिल किया तो ये 1 आ गया, ओके ये 0 बनेगा, क्या कर रहा हूँ 1 0 और 2 5 ये बनेगा ना, क्या कर रहा हूँ, ये गलती कर रहा था, 1 0 2 5। नाउ मुझे फाइंड करना है, ये 2% इक्वल टू आ गया, मुझे फाइंड करना है कितने की वैल्यू, 14% की, तो 14% इक्वल टू 1025 इंटू 14, गॉट इट। चलिए अब कर दो, 14 और 5 70 का 0 आ जाएगा सर, 7 कैरी बचेगा, 28 और 7 कितना हो जाएगा, 5 3 कैरी बचेगा, और इसके बाद हमारा 14 में करेंगे तो 3 ऐड हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, और वो क्या रहा है, ये क्या कर रहा हूं यहाँ बार बार, ये 2% की वैल्यू आई ना तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा ना, 7 का होगा सर, 7 का होगा, सॉरी यार थोड़ा सा हो जाता है ना कभी कभी। 7 5 कितना हो जाएगा, 5 3 बचेगा, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। क्लियर है बात आपको, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। 7 और 5 कितना हो गया, 35 5 3 बचा, 7 2 14 और ये 17 बचा, और ये 7 7 1 7 5 आ गया, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, वो कभी कभी किसी चीज़ में हौच पौच हो जाता है ना, तो उस तरीके से वो चीज़ें हो गई थी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, इसको करिए आप जल्दी से। कोबास मैथमेटिक्स टेस्ट हैज 110 प्रॉब्लम्स, 48 अर्थमेटिक्स, 60 algebraic, 35 geometry problems. Although she answered 37.5% of the arithmetic, 96.66% of the algebra, and 28.56% of the geometry problems correctly, she did not pass the test because she got less than 60% of the problem right. How many more questions she would have needed answer correctly to earn 81.81% passing grade? देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, है ना। देखो मैं सबसे पहले तो ये परसेंटेज लिखे हुए हैं ना, ये 16.66% है सर, है ना, 16.66। ये परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में बनाता हूं सबसे पहले, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए सर, मैं यहाँ लिखता हूँ 37.5% को सर, 37.5% इक्वल टू, आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता तो हमारे वीडियो देखिए आप जाके, जो मैंने बेसिक वाले पढ़ाए हैं। तो ये 3/8 होता है, 96.66% है सर हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 80% या 100% माइनस 3.33% लिख सकते हैं सर, 100% माइनस 3.33% लिख सकते हैं, गॉट इट। 100% बराबर 1 आ गया, 3.33% इक्वल टू सर हमारा कितना आ जाएगा निकल के, 1/30 आ जाएगा। नाउ इट बिकम्स 29/30, नाउ इट बिकम्स 29/30, ओके सर। चलिए आगे बात करते हैं, 28.56% कितना हो जाएगा सर, 28.56% इक्वल टू 2/7 हो जाएगा सर, 2/7। ये सारी चीज़ें पता हैं आपको। 60% इक्वल टू सर कितना हो जाएगा, 60% इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/5 हो जाएगा सर, ठीक है सर। 81.81% सर, इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, 9 को बाहर निकालिए, 9.09% ऐसे लिख सकते हैं। 9.09% इक्वल टू 1/11 होता है, तो नाउ इट बिकम्स 9/11, ओके। इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई, यहाँ तक कोई समस्या आपको होगी नहीं।
ठीक सर, चलिए अब देखिए सर, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर चीज़ों को हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। अब इसके बाद सर उसने बोला है कि सोबास मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 110 प्रॉब्लम्स। हम सोचते हैं 110 प्रॉब्लम है, 48 अर्थमेटिक्स, 60 एल्जेब्रिक एंड 35 ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम। एल्दो आंसर 37.5% ऑफ द अर्थमेटिक, यानी कि अर्थमेटिक की प्रॉब्लम हमारे पास 48 है, अर्थमेटिक की प्रॉब्लम 48 है। इसका जो सही आंसर देते हैं वो 37.5%, यानी कि इसके 3/8 18 निकलेगा। ओके सर, तो अर्थमेटिक की सही प्रॉब्लम का आंसर देने वाले कितने हो गए हमारे, कितने हो गए सर हमारे, यहां पर निकल के आ गए, ये राइट हो गए, राइट 18। नाउ अब हम देखते हैं यहां पर अर्थमेटिक हो गया, एलजेब्रा का 96.66% है, एलजेब्रा इक्वेशन हमारी 60 है ना, तो 60 का हम कितना निकाल देंगे सर, 60 इंटू 29/30, गॉट इट। नाउ 2 टाइम्स कैंसिल होके ये हमारा कितना बनेगा, 58 बनेगा। ओके सर, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा 60 थी प्रॉब्लम्स, ये एलजेब्रा की थी, तो इसको हम एलजेब्रा लिख लेते हैं, एलजेब्रा, ठीक है सर। नाउ ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स 35 हैं सर, 35, और 35 का कितना बनेगा सर हमारा, ज्योमेट्री को सॉल्व करने वाले 28.56% है। नाउ 35 इंटू 2/7, तो ये हमारा बनेगा 5 इंटू 10, गॉट इट। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर सर समझ में आती है, टोटल जो टोटल मेरे दिमाग में चीज़ें जाती हैं वो ये जाती हैं कि यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, जो टोटल की बात करूँ मैं अपने की, तो मेरे पास ये आ गया निकल के कि टोटल आपने सही कितने किए, तो आप इसको ऐड कर दो, तो 10, 5, 6 और 7 और 86 आपने 110 में से सही किए। ठीक, अब आगे पढ़ो, उसने बोला कि सी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज सी गॉट लेस देन 60% ऑफ द प्रॉब्लम राइट्स, लेस देन 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स राइट, यानी कि सही का 60% कम है ये, यानी कि मतलब उसको जितनी सही करनी चाहिए थी उससे ये 60% कम है। He got less than 60% of the problems right, ठीक है। How many more questions he would have needed to answer correctly to earn a 81.81% passing grade, ठीक है। He got less than 60% of the problems right। अब देखो सर, तो ये वैल्यू हमारे पास 40% की आई कि नहीं आई सर, बताइए, क्लियर है बात आपको, आपके पास 60% कम है ना इसका, देखो सर, देखो सर, तो ये 86 आया यहाँ से निकल के, इसका 5 आ गया, ये 1 और 6 और ये 7 और ये हमारा 86, ये हमारी 40% की वैल्यू आ गई सर। 110 समस्याएं थी, 48 अंकगणित की थी, 60 बीजगणित की थी, 35 ज्योमेट्री की थी, उसने 37.5%, 96.66% और 28.5 कर दिए, लेकिन उसने परीक्षा पास नहीं की क्योंकि उसे 60% से कम समस्याएं सही लगी, 60% से कम समस्याएं सही लगी। ओके, चलिए ठीक है, 60% उसे सही चाहिए थी लेकिन उससे कम लगी उसे, तो ये हमारा 86 निकल कर आया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब एक्चुअली में उसे 110 का चाहिए कितना, 81.81%, तो ये हमारा 9/11 होगा, तो ये 90 बनेगा, यानी कि उसे पास होने के लिए इतना चाहिए, मतलब इतना वो पास होने के लिए उसे इतना चाहिए, उसने गेट कितना किया, ही गेटिंग, सी गेटिंग, तो अभी कितने की कमी है भाई, 4 की कमी है, कितने की कमी है, तो उसने यही तो पूछा है कितने हमको और चाहिए, कितने की कमी है अभी, 4 की, यानी कि 4 और इसमें मिल जाते तो आंसर आ जाता, तो इसी यही तो उसने पूछा है कि कितनी हमको आवश्यकता और होगी सही सवालों का उत्तर देने की कि वो पास हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ओके सर, चलिए आगे बढ़ जाए, चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं, ये रहा, इसको करिए अब आप सर, इसको करिए सर, आप इसको करिए, इसका आंसर दीजिए, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, इसका आंसर आप दीजिए।
देखो सर, देखिए सर, लिखा हुआ है अ पर्सन स्पेंड 30% ऑफ मंथली सैलरी और रेंट, 25% ऑन फूड, 20% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 12% इलेक्ट्रिसिटी एंड बैलेंस ऑफ ₹1040 ऑन द रिमेनिंग आइटम्स, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ पर्सन। देखो वही चीज हो गई। सपोज कर लो कि 100% उसकी सैलरी है, ऐसा क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूं। अब कहीं भी रिमेनिंग की बात नहीं हो रही तो सीधा सीधा ऐड कर दो, 25% प्लस 20% प्लस 12% और भी कहीं, बस। तो ये कितना बचेगा, इसको ऐड करो सर। तो 20, 45%, 55, 57%, नाउ इट बिकम्स कितना बनेगा हमारा 43%। 43% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1040 दी गई है। तो सर 1% इक्वल टू कितना निकल के आएगा, कितने से कर दें इसको, 4 2 8 और 1040 डिवाइडेड बाय 43। ठीक है सर, कोई समस्या आपको है क्या यहाँ तक? कोई नहीं, एक बार इसको देख लेते हैं कितना बनेगा। ओके 30%, 25%, 20%, एक 30% तो रह ही गया सर, 30% तो एक रह ही गया, इसको भी ऐड करो ना इसमें। ये 30% तो रह ही गया आपका। देखो सर, देखो देखिए सर, माइनस लगाओ यहाँ पर, ये 30% और ऐड करो तो 30% और कम हो जाएगा, 13 बचेगा। ये 13% इक्वल टू 105 आ रहा है सर। तो ये कितनी टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा बता दीजिए आप मुझे। 104 की वैल्यू दी गई है तो ये 8 टाइम चला जाएगा सर, 13 से डिवाइड करने पर, तो 80 बनेगा। अब मुझे 100% की वैल्यू चाहिए सर, उसकी टोटल इनकम चाहिए, तो 100% इक्वल टू सर 80 इंटू 100, नाउ इट बिकम्स 8000। ओके सर, यही हमारा क्या आंसर आ गया, ए आंसर एकदम इसमें सही हो गया, ए आंसर एकदम करेक्ट है। ओके चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए आप। ठीक है सर, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए आप। द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी हैज अप्स एंड डाउन एवरी ईयर। द प्रोडक्शन इंक्रीज फॉर 2 consecutive years consistently by 15% and in the third year it decreased by 20%. Again in the next 2 years it increased by 25% each year and decreased by 10% in the third year. We start counting from the year 2014 approximately what will be the effect of the production of the company in 2018. एक कंपनी के उत्पादन में हर साल उतार चढ़ाव होता है। उत्पादन लगातार 2 वर्षों तक लगातार 15% बढ़ता है, तीसरे वर्ष में 20% तक घट जाता है, अगले 2 वर्ष में फिर से वह प्रत्येक वर्ष 25% बढ़ जाता है, तीसरे वर्ष 10% घट जाता है। यदि हम वर्ष 2014 से गणना शुरू करें तो 2018 में कंपनी के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ऐसा मैं मान के चलता हूं कि 2014 में 100 आइटम का आप क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, उत्पादन करते थे। अब इसको हम सॉल्व करने जाते हैं, इसको हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने 100 यहाँ रखे 2014 से 2015 के बीच में, और 2015 से 2017 के बीच में 15% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 115 डिवाइडेड बाय 100 और 115 डिवाइडेड बाय 100। ओके सर, उसके बाद क्या हुआ, 2 साल हो गई, टोटल 4 साल की बात करनी है ना। तीसरे वर्ष में 20% कम हो गया, तो अब 80%। 2019 पहुंच गए, 2017 पहुंच गए, 2017 से 2018 में फिर क्या हुआ, 25% बढ़ गया। अब यहां आप गलती ये मत कर देना कि आपको दिखाए कि अगले 2 वर्ष के लिए, फिर तीसरे वर्ष सब करते चले जाओ। भाई पूछा ही 2014 से 2018 है, तो हम क्यों इतने ज्यादा वैल्यू को लेकर चलेंगे, हमको तो 2014 से स्टार्ट करना है। तो ये हमारे 2014 से 2015 की कंडीशन, 15 से 16 की, 16 से 17 की, 17 से 18 की कंप्लीट हो गई। अब देखो 100 से तो 100 उड़ गया सीधा सीधा। अब यहां से देखो ये हमारा 5 बनेगा और ये हमारा 4 बनेगा। गॉट इट, 0 से 0 चला गया हमारा, कोई समस्या नहीं। ये 5 से गया तो ये 2 बनेगा सर, और 2 से गया तो ये 4 बनेगा सर, और 4 से ये 4 कैंसिल। अब ये बना हमारे पास, अब ये हमारा 115 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 100। गॉट इट, 25 से कैंसिल करते हैं इसको, क्या चला जाएगा, 5 से करते हैं, 5 और 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 5 3 25 से 4 बार चला जाएगा। यहां तक कोई समस्या आपको हो तो बताइए आप, नहीं ना। अब उसने ये पूछा कि कंपनी के उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ा, परसेंटेज में बताना है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इन 2018। तो देखो
23 हमारा कितना आ जाएगा, 579 आ जाएगा सर। कोई समस्या आपको होगी यहाँ तक? नहीं होगी। अब ये 579/4 आ गया, तो पहले आप 100 करते थे, अब 579/4 कर रहे हो, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले 400 करते थे, अब 579 कर रहे हो। कितना ज़्यादा कर रहे हो पहले से? 179 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा सर। 4 से किया तो ये 4 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 नहीं, 4 बार, 4 16 आ गया, ठीक है, जो कि हमारा एक भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ई आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अब एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी एंड अप्स एंड डाउन एवरी ईयर, द प्रोडक्शन इंक्रीज फॉर 2 ईयर कॉन्जिक्यूटिव 15%, तो बिल्कुल सही है। थर्ड ईयर डिक्रीज बाय 20%, बिल्कुल सही है। अगेन इन द नेक्स्ट 2 ईयर इंक्रीज बाय 25%, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि कितना आपका डिफरेंस आया, तो ये 4 पे जाएगा, जो कि हमारा नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। इसमें एक भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है सर। बताइए कोई समस्या आपको यहाँ तक? कोई भी समस्या आपको नहीं होगी यहाँ तक, क्लियर है? चीजें समझ में आ रही होंगी आपको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। ये रहा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कार कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख, a person depreciate at the rate of 15% in the first year, 13% in the second year and so on. House of the person costing rupees 7 lakh appreciate at the rate of 10% in first year, 12% in second year and so on. What was the change in total value of car? देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दो चीजों की यहां सर बात हो रही है हमारे पास। एक तो बात हो रही है कार की, किसकी बात हो रही है? एक कार की बात हो रही है, और एक हाउस की बात हो रही है, एक हाउस की बात हो रही है। देखो अब दोनों की अलग अलग कंडीशन है। कंडीशन क्या है देख लेते हैं बड़े ध्यान से हम। देखो पहले कार की कंडीशन देखो। कार हमारी है कितने की? 5 लाख की, ये 7 लाख का है। इस पे क्या हो रहा है कि पहली साल हमारा 15% के हिसाब से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरी बार कितना हो रहा है? 13% के हिसाब से कम हो रहा है। थर्ड ईयर हमारा ये 11% के हिसाब से कम होगा। हर बार 2 कम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। पहली साल 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, सेकेंड ईयर ये 12% के रेट से बढ़ रहा है, अगेन ये हमारा 14% की रेट से बढ़ जाएगा। तो ये है पूरी कहानी हमारी। तो पूछा गया है 3 साल के अंत में कार और घर के कुल मूल्य में क्या बदलाव होगा। तो देखो टोटल ये कितने का पड़ रहा है हमको, दोनों मिलाकर 12 लाख के पड़ रहे हैं। अब हम इसमें चेंज करते हैं सर। चेंज करने के बाद ये कितने का पड़ेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो सर इनको हटा देते हैं, टोटल पे याद रखते हैं बस 12 लाख है बस। अब देखो सर सबसे पहले 5 लाख है, इसको लिखो 1 5 0 लगा दो। सबसे पहले 15% क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो यानी कि 85% बचा। अगेन 13% कम हो रहा है सर, 87% बचा। अगेन 89% बचेगा। ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, तो ये 4 जीरो कैंसिल। 50 से ये पूरा 2 बार चला गया। क्लियर है इतनी बात आपको? यहां तक कोई समस्या नहीं। तो यहाँ ये कितना बनेगा हमारा? ये बनेगा जो भी, उसको देख लेते हैं। ये 85 इंटू 87 इंटू 89, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 85 इंटू 85 प्लस 1, और इसका हमारा आ जाएगा इंटू 85 प्लस 2। कुछ ऐसा है कि नहीं? तो 85 इंटू 85 इंटू ये जो बनेगा इसका फिर से 85 में, और 85 का 1 के साथ भी होगा, और जो ये बनेगा उसका 85 का 2 के साथ भी होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना आपको? ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा? इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई को थोड़ा सा अगर अपने तरीके से करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 85 इंटू 85 और प्लस 85। फिर इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करें? इसके साथ करें, तो 85 प्लस 2, ये ऐसा बनेगा कुछ। तो 85 इंटू 85 का फिर से 85 के साथ, तो 85 का क्यूब बनेगा यहाँ पर। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम 85 का स्क्वायर बनाते हैं अगर, ये बनेगा 7225। अब इसका 85 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो ये हमारा कुछ बन के यहाँ आएगा, जो भी आएगा। ठीक, क्लियर है इतनी बात आपको? कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है सर, चलिए अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसका अगेन में देखता हूँ कुछ, देखो
इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हमारा 85 इंटू 5, यानी कि बड़ा लंबी कैलकुलेशन जाएगी हमारी, कुछ लंबी सी कैलकुलेशन हमारी जाएगी। तो इसमें दूसरा तरीका हम क्या करें इसका कि हमारी लंबी कैलकुलेशन ना बने, तो दूसरा तरीका सर ये है आपका कि ये 0 हटा दो यहाँ से 5, इसके भी 0 हटा दो 5, इसको 5:7 पे लेके चलो। अब इसको 5 पे लेके चलो, इसको 7 पे लेके चलो, तब भी कैलकुलेशन तो इतनी करनी पड़ेगी आपको। तो कैलकुलेशन करके जो भी हमारा निकलेगा, इसकी कैलकुलेशन करना, अगेन इसकी कैलकुलेशन करना, दोनों को सम करना और 12 लाख से उसको माइनस कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आपको करनी ही पड़ेगी, आपको करनी ही पड़ेगी, उसका कोई तोड़ भी नहीं है, ठीक है। तब भी थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहाँ 1 2 ये आ गया, ये आ गया, इसमें से माइनस करना है हमको क्या, एक तो ये माइनस करना है 85 इंटू 87 इंटू 89, और प्लस क्या माइनस करना है, यहाँ 12 पे लेकर चलो, 12 पे लेकर चलते हैं हम, है ना। तो 12 वाले पे अगर हम कंडीशन को निकालते हैं तो 1 2 1 2 3 4 मिलेंगे, 12 नहीं है 7 है सर, 7 है, 7 पे कंडीशन निकालते हैं तो ये हमारी 5 0 बनेंगे। अब 10% यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा 11/10 आएगा। अगेन 12% इंक्रीज तो 12/100 आएगा, फिर 14/100 आएगा। गॉट इट, 114 112। ओके सर, यहाँ तक देखिए कोई समस्या नहीं आपको। 2 0 2 0 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 7 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 14। अब देखो सर कैसे करोगे, 1 और 2 3 माइनस, हम लगा रहे हैं यहाँ पर डिजिटल रूल, डिजिटल सम बताएंगे आपको। 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 13, 3 और 1 2, ये 2 बना। 8 और 7 कितना होता है, 15, 5 और 1 6, ये 6 बना। 8 और 9 कितना होता है, 7 और 1 8, 8 का फिर से 8 और 9 करो 48, 48 का कितना बनेगा, 2 और 3 6, यानी कि इसका बना 6 यूनिट सम। इसका देखो 7 और 2 4 1 और 5 5 बना इसका यूनिट डिजिट, इसका 2 और 1 3 3 और लिख लो, और 4 और 5 लिख लो, 25 25 3 75 7 5 12 2 1 3 3 बना, 6 और 3 9, इनका 9 बना। 3 माइनस 6 कितना बनेगा, 3 माइनस 6 माइनस के 6 बनेगा सर, और माइनस का 6 हमारा 10 में से 4 बनेगा, यूनिट सेम 4 बनेगा, देख लेते हैं। 1 और 3 कितना हुआ, और माइनस ये हमको क्या शो कर रहा है कि ये वाला यूनिट डिजिट बड़ा आ रहा है, ये वाला यूनिट डिजिट छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट हुआ होगा। तो देखो 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 21, और ये 3, इसका 3 बनेगा। इसका देख लेते हैं डिक्रीज वाले का, इंक्रीज वाले का। तो ये तो हमारा यही है, इसको देखते हैं 1 1 2 2 4 और 6 6 और 4, इसका 2 बनेगा। इसका देख लेते हैं 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 10 और 1 2 बनेगा इसका। यहाँ बनना 4 चाहिए सर, कहीं दिक्कत आ रही है क्या। ओके 9 से माइनस करेंगे ना, 3 बनेगा। तो आंसर हमारा कौन सा निकल के आ गया, ए आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में नहीं आई होंगी क्योंकि मैंने डिजिटल रूल आपको पढ़ाया ही नहीं है। जब मैं डिजिटल रूल आपको पढ़ा दूंगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तब तक आपको करना क्या है, तब तक आपको इनकी कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। इनकी सिंपल कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, चलो कर देते हैं। अब आपके सामने हम पूरा कर ही देते हैं इसको, है ना। तो देखो पूरा ही कर देते हैं। अब देखिए टोटल हमारा निकल के आ रहा है पैसे खर्चा, टोटल स्टार्टिंग का 12 लाख आ रहा है। अब हमारा कितना आएगा देखो, अब हमारा इसका हम निकालते हैं तो 5, यहाँ से हमारा कितना बना था, इसका हमारा बना था 85 इंटू 87 इंटू ये बना था। इसमें प्लस करना है हमको, कितना प्लस करना है हमको, इसमें इसका बनेगा 7 इंटू 11 इंटू 14 इंटू 12, ये करना है। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा बनेगा उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा बनेगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 85 का 85 के साथ, वही जो मैंने तरीका आपको बताया। ठीक है,
तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपका बनेगा 658155 प्लस, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर तो आसान है, ये तो आप आसानी से कर ही सकते हो, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं आपको, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। ये बनेगा 9383136, ये 114 होगा, ये 112 होगा सर, है ना। अब इनको ऐड करना है हमको, इनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने पर हमारा कितना बनेगा, ऐड करने पर बनेगा हमारा 8155, तो ये बनेगा हमारा 1641291। अब इसका हम डिवाइड करेंगे 12 लाख में से, इसमें से, तो ये कितना बनेगा हमारा 12 लाख में से डिवाइड करने पर, ये हमारा कुछ ऐसा आएगा हमारा 15, कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी, आप करके देखिएगा, इसको आ जाएगा, आप करके देखिएगा आ जाएगा, यही है, और कोई दूसरा तरीका इसका है भी नहीं, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है सर इसका, कोई भी नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द मार्क्स स्कोर्ड बाई पर्सन जो Parson Joshi in 3 subjects are in the ratio 4:5:6. Parson Joshi score an overall aggregate of 60% in the exam. If the maximum marks in each subject are the same, in how many subjects did Parson Joshi score more than 70% marks? क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, मार्क्स स्कोर्ड बाई पार्सन जोशी इन 3 सब्जेक्ट 4 to 5 to 6, टोटल कितना बनेगा 15। ओवरऑल एग्रीगेट 60% इन द एग्जाम, इनकी टोटल उसका 60% आ रहा है हमारा। इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर द सेम, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स सेम है, लेकिन ये अगर हमारा 60% आ रहा है तो इसका मतलब 3/5, यानी कि इनका रेशियो 3/5 होना चाहिए, तो इसका सम करो 3 बनेगा। तो सबसे पहले इसको बराबर बना लो, 5 5 5 5, अब 3/5 बनाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई इंटू 5 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन गया रेशियो हमारा, ये बन जाएगा 12 15 18, और ये रेशियो कितना बन जाएगा हमारा 25 25 25, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 75 नंबर का पेपर था, जिसमें 25-25 का प्रत्येक हमारे पेपर थे, जिसमें से वो 12 15 और 18 के हिसाब से लेता है, तो कितने विषय में उसे 70% से अधिक प्राप्त होते हैं। तो देख लो, अगर मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, 48 60 72, और ये 100 पे ही निकल रहा है डायरेक्ट, 100 केवल एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ 72% मार्क्स ले रहा है, तो ओनली 1 हमारा आंसर आ गया, ओनली 1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुई बात आपको। मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे रेशियो दिया गया था तीनों सब्जेक्ट में नंबर लाने का, फिर उसने बोला था कि वो परीक्षा में कुल 60% अंक ही हासिल करता है, तो अगर मैं 4 5 6 लेता हूं तो उसे 15 नंबर मिल रहे हैं, और नीचे वाले मुझे कुछ इस तरीके से लेने हैं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ये सारे रेशियो बराबर बना दिए। फिर रेशियो भी 3/5 का बना दिया, क्यों, क्योंकि 60% का मतलब ही क्या होता है हमारा, 3/5 होता है। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं आपको, बहुत बढ़िया, इस तरीके से ये आंसर आ गया। चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई समस्या आपको यहाँ तक होगी नहीं। तो आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, वो मैंने आपकी कैलकुलेशन के लिए छोड़ दिया है, आप उसे करेंगे भी अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे, जहाँ पर हम परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन की बात करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।